नमस्कार। पाकिस्तान में पोज़ीशन ये कि इन्फ्लेशन एक नए हाइट पे फिर से पहुँची क्योंकि शहबाज़ शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर है उनको डिसीज़न लेना पड़ा कि बढ़ानी है प्राइसेज़। मजबूरी थी, आईएमएफ का प्रेशर या अपने इंटरनल प्रेशर्स बढ़ाई गई। साथ में एक खबर और आई, कहीं 7वें 8वें पेज पे छपी लेकिन इम्पोर्टेंट थी। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू वॉशिंगटन उन्होंने अमेरिका से बोला कि हम जो आप डिफेंस के लिए एड देते थे या डिफेंस फंडिंग करते थे या वेपन्स के लिए फंडिंग करते थे, उसको रिस्टोर किया जाए। कहीं उनके पास कोई न और उन्होंने ये बात पब्लिक फोरम में बोली। कहीं न कहीं उनके पास कोई इंडिकेशन ज़रूर रहा होगा वरना वो इतने आराम से ये स्टेटमेंट नहीं देते। और क्या अमेरिका इस फंडिंग को दोबारा स्टार्ट कर सकता है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुल्करनैन ताहिर जो कि डॉन न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जुल्करनैन साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली चीज़, अमेरिका तो माय कुछ प्लेज़र। खासा खफ़ा दिख रहा था पाकिस्तान से अभी हाल में तो फंडिंग बंद की पिछले प्रेज़िडेंट ने और ये वाले भी बहुत खुश तो नहीं दिख रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फंडिंग डिफेंस की फंडिंग दोबारा स्टार्ट होने के चांसेस हैं क्या? देखिए जी, अमेरिका तो अभी भी खफ़ा ही है। पहले तो हुँ, आप ये इसको इसको इसी तनाज़ुर में देखें। ज जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला है, तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस था अमेरिका के लिए कई दिहाइयों से, वो ऐसा लगा है कि नहीं रहा। हमने फ़ौरन देखा कि इससे पहले जैसे ही इन्ख़ला किया, जैसे ही उन्होंने क्विट किया अफ़गानिस्तान को, अ, आपकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, हमारे खान साहब थे इमरान खान साहब, और लिटरली उन्होंने पूरी एफर्ट कर ली कि किसी तरह से कोई राब्ता हो जाए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा हूँ कि बाइडेन इनको कॉल कर ले, कोई एक टेलीफ़ोन कॉल, और यहाँ पे तो अच्छा खासा तमाशा लगा रहा उसका कि खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं एक टेलीफ़ोन कॉल अमेरिका के मित्र से, जो कि नहीं मुमकिन हुई। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, रेजीम चेंज होता है पाकिस्तान में 1 साल के अंदर-अंदर, 1 साल हो गया उसको, और अभी तक बजाए कि हमें आईएमएफ कुछ जिसे मैं वो यूजुअली वर्ड यूज़ कर लेता हूँ इधर बात कर के टुकर देता, लाइक हमारी जो है, जो ट्रांच उसने रोकी हुई है, वो उसको रिलीज़ करता और हमें थोड़ा-सा जो काइंड ऑफ बेल आउट पैकेज वी आर लुकिंग फॉर वो कुछ मिलता। हम बुरे फँसे हुए हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में मुसलसल हर माह 40% प्लस इन्फ्लेशन चल रहा है यहाँ पे। हुँ, तो अमेरिकन पॉलिसी, हमें ऐसा लग रहा है थोड़ी-सी स्ट्रिंग्स उन्होंने ही अटैच कर दी हैं थ्रू आईएमएफ। आईएमएफ कहता है कि पहले जाओ चाइना चाइना के पास जाओ, यूएई के पास जाओ, कतर के पास जाओ, सऊदीया के पास जाओ। उनसे अपने फ्रेंडली कंट्री से कमिटमेंट लो कि वो कितने बिलियन डॉलर हमारे पास रख रहे हैं या हमें सपोर्ट मनी देंगे वो। उसके बाद मैं तुम्हारी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उसमें आऊँगा और फिर देखूँगा किस तरह से चलना है। तो ये इसको अगर आप टोटल सिनेरियो में देखें तो इतना कोई आपको लगेगा नहीं कि अमेरिका के साथ हमारी जो चीज़ गड़बड़ हुई है, वो दोबारा से रिस्टोर होने जा रही है। ऑल्दो कि हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं, और ये इससे पहले ये खबर भी यहाँ पे थी कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने बैकडोर कॉन्टैक्ट किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, और ये जो खबर आई है, ये उसी उसी जो है एफर्ट का हम जिसे कह लें कि कुछ लग रहा है कि शायद हमारी मिलिट्री जो एड थी वो शायद रिस्टोर हो जाए। लेकिन राइट। लेकिन अभी भी स्टिल जिसे कहते हैं फिंगर क्रॉस्ड। हुँ। अच्छा फिंगर्स क्रॉस्ड एड रिस्टोर होने के चांसेस ऐसा हो सकता है कि हो जाए। अमेरिका के प्रेज़िडेंट बाइडेन वो भी बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं रख रहे हैं। क्योंकि एक दोस्ती अभी मोर रिसेंटली बढ़ी है, चाइना की और पाकिस्तान की। जिस दोस्ती के बारे में बोला जाता है कि वो हिमालय से ऊँची और शहद से मीठी, लेकिन हम्म। दोस्ती तो हाल में बढ़ी है। बताया जाता है कि वो बहुत 50 साल पुरानी है लेकिन हाल में बढ़ी है और ये जो दोस्ती बढ़ी है, ये अमेरिका को मतलब शहद से मीठी तो नहीं लग रही है। अमेरिका के लिए कुछ नीम के टेस्ट के बराबर थी। अमेरिका परेशान था और अभी आपके आर्मी चीफ वहीं चाइना में ही थे। तो क्या अमेरिका इस बढ़ती हुई दोस्ती को या इस दोस्ती के साथ-साथ अपने रिलेशंस बेटर बनाएगा? आखिरकार ये एड्स बंद तो इसी वजह से हुई थी कि चाइना से दोस्ती बेटर हो रही थी। देखें, चाइना के साथ पाकिस्तान के जिसे कहते हैं कि चाइना हमेशा से टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है,
और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं। पीछे टेन्योर जो इमरान खान साहब का 3.5 साल का टेन्योर है, उसमें जो अब की रूलिंग गवर्नमेंट है पीएमएल नून की, वो पूरा यही प्रोपोगंडा करती रही है कि सी पैक इमरान खान ने रोल बैक कर दिया, जिसकी वजह से चाइनीज इससे ज्यादा खुश नहीं है। चाइना बिल्कुल खुश नहीं है, और बल्कि चाइना भी चाहता है कि खान साहब किसी तरह घर चले जाएं। फास्ट फॉरवर्ड करके फिर इस पे आ जाइएगा, शहबाज शरीफ साहब आते हैं 1 साल के बाद इमरान की गवर्नमेंट को टॉपल करके थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोट के साथ। तो एक इंप्रेशन ये दिया गया या दिया जा रहा है कि सी पैक को दोबारा से जहां पे ब्रेक लगी थी, वो ब्रेक हमने साइड पे कर दी, उसको एक्सेलरेटर पे लगा दिया, जरा स्पीड पकड़ ली है। लेकिन ऑन ग्राउंड हम इस तरह की कोई चीज देख नहीं रहे। और अगर आप का जो बेसिक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का या चाइना का हमारी तरफ पाकिस्तान की तरफ ज्यादा से झुकाव है या ज्यादा मोहब्बत बढ़ रही है और अमेरिका को इसकी तशवीश है, तो मैं थोड़ा सा आई बैक टू डिफर। ये सीन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी बुरे फाइनेंशियल, जिसे कह लें कि उसमें मैस में फंसा हुआ है, क्वैगमायर में फंसा हुआ है। फाइनेंशियली ये बिल्कुल स्ट्रेंगल हो रहा है। हमारा आप चेक कर लें, मीन पाकिस्तान का डॉलर पैरिटी चेक कर लें, ओपन मार्केट में 310 रुपए में भी डॉलर नहीं मिल रहा, और वैसे इंटरबैंक डॉलर जो है वो 290 को टच किया हुआ है। और बुरी तरह से हमें कहा जाता है कि हम कैश स्ट्रैप्ड हैं, कैश स्टार्व्ड हैं। भाई डॉलर ही नहीं मिल रहा, फॉरेन करेंसी नहीं है, स्मगल होके आपके अफगानिस्तान जा रही है, आपका हुंडी हवाला और पैरेलल जो बाकी सारे मामला हैं, जो कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। हमें हर मंथ कम से कम $2 बिलियन रिक्वायर्ड होता है जो लोन की किस्तें शिस्तें देनी है। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तो इस टाइम इतने बुरे उसमें फंसा है कि अगर अमेरिका बहादुर, हम बोलते हैं इसके, अमेरिका बहादुर साहब हमें ये कहे कि जनाब आप ये कर लें, आप चाइना से थोड़ा सा पीछे हट जाए, मैं आपको थोड़े से टुकर ज्यादा दे दूंगा, इधर आपकी हेल्प कर दूंगा, तो हम उसमें भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हमारा प्रॉब्लम कैश कैश एंड कैश है। और जिसके लिए अभी आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की 2 से 3 जगह पे उन्होंने तकरीर की है, उसमें कहा जी कि वी आर थैंकफुल टू सऊदी अरेबिया, थैंकफुल टू द यूएई। दोनों ने हमें कोई 6 बिलियन के करीब कमिट कर दिया है। हम थैंकफुल टू चाइना, $2 बिलियन का उन्होंने रोल ओवर कर दिया है। तो इस तरह का स्टेटमेंट चल रहा होता है अभी। तो ऑन ग्राउंड अभी भी स्टिल वी लुकिंग फॉर मोर डॉलर्स, ताकि एटलीस्ट हम वापस जाएं आईएमएफ के एग्रीमेंट में, और एक तरह से हमारा पहिया इकोनॉमी का वो चलना शुरू हो। तो इस सारे सीन में आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जो आईएमएफ ने जो स्ट्रिंग्स अटैच की हुई हैं हमारी गर्दन के ऊपर, हमारी से मुराद पाकिस्तान की गर्दन के ऊपर उन्होंने अंगूठा रखा हुआ है। तो चीजें बड़ी डाइसी हैं, ये टोटल आइसोलेशन में देखने वाला सीन नहीं है। तो बुरे फंसे हुए हैं इन टर्म्स के अभी पैसा आए, हमारा पहिया चले और चीजें मूव फॉरवर्ड हों, और इंटरनली इन्फ्लेशन अपनी जगह पे, और जो हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, वो भी पीक पे है राइट नाउ। तो जिसे कह लें कि वी आर ऑन द क्रॉस रोड, कहाँ पे वी गोना हेड, हर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सब्जी वाले से पूछ लो, आप किसी बैंकर से पूछ लो, आप सिंपल कॉमन गाय डूइंग अ सिंपल जॉब, ऑर्डिनरी जॉब, लेमैन, वो सबको यही लगेगा। वो बात करेंगे, अब लगेगा यार इससे बड़ा तो इकोनॉमिस्ट इस टाइम इसाक डार साहब हैं, शायद ये इसाक डार से ज्यादा इसको इकोनॉमी आ रही है कि भाई किधर हम हेड करें, हम फंसे हुए हैं। कंट्री पहले तो चल जाता था, थोड़े से टुकर आ जाते थे, अब तो टुकर भी नहीं आ रहा, तो फंस गए हैं बुरे तरह। राइट, अच्छा, आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड टुकर। हाँ जी, ना वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, आई कैन एस्टिमेट के वो मतलब बहुत मतलब बक्स, lड़के तो वी नीड्स बक्स ना, पैसे 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 चाहिए। टुकर को मैं पैसे से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो राइट। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि अभी शहबाज शरीफ नाम में तेल की कीमतें बढ़ाई हैं और कुछ कीमतें बढ़ाई हैं। ये बिटर डोज एक ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन सामने खड़े हैं, क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को एडवर्सली इम्पैक्ट करेंगे? जी, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, उसका आंसर बड़ा ही मजेदार है। पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में ये है अगला क्वेश्चन कि इलेक्शन कहाँ खड़े हैं जनाब। हमारे यहाँ उस तरह का कोई सीन नहीं होता कि इलेक्शन का जो टेन्योर आया तो उसके मुताबिक इलेक्शन हो गया। यहाँ पे हम जरा डिफरेंट तरीके से चलते हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ जो पावर्स की डोरियां हैं वो किसी और जगह पे होती हैं। तो अभी पीएमएल नून चूंकि बैक्ड बाय सपोर्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है यहाँ पे, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट है कि हमारी पोजीशन इन्फ्लेशन की वजह से बहुत बुरी है, हम बुरी तरह से पिट रहे हैं। अभी कल ही इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है जो कि यहाँ के लोकल पेपर्स में हर एक पेपर ने कैरी की हुई थी कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और इमरान खान इज रिटर्निंग टू पावर, जितना वो पॉपुलर है भाई, लेकिन इलेक्शन कौन उसे देगा अगर उसने रिटर्न होना है? उसके नाम के आगे तो कांटा लगा हुआ है, ये तो ओपन सीक्रेट है। वो इमरान खान सेइंग हिमसेल्फ और बाकी सारी उसके लोग भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसके ऊपर कांटा लगाया हुआ है, तो वो कैसे आएगा? तो पहले तो आपको मतलब यहाँ पे इलेक्शन होना अक्टूबर अगस्त में, यहाँ पे असेंबलीज का टेन्योर खत्म हो रहा है। आल्दो के पंजाब प्रोविंस की और केपी के खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंसेस दोनों की असेंबलीज यहाँ पे जो है डिसॉल्व हो चुकी हैं और 90 डेज में इलेक्शन होना बनता है। लेकिन वो भी एक पंगा अलग चल रहा है, जो आपका नेशनल असेंबली और बाकी रिमेनिंग असेंबली ऑफ द टू प्रोविंसेस सिंध एंड बलोचिस्तान, वो टेन्योर खत्म हो रहा है अगस्त में, तो अक्टूबर में इलेक्शन बनता है। तो लेकिन यहाँ पे तो इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह इज ओपनली सेइंग इट कि हु इज सेइंग अक्टूबर में इलेक्शन होगा। हम प्रपोजल इज अंडर डिस्कशन, जो पार्लियामेंट में लाएंगे, हो सकता है 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, पाकिस्तान में इलेक्शन 2025 में जाके कहीं हो, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जरा डिफरेंट है कंपेयर टू जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है। हम रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो अगर किसी ने छड़ी दिखाई तो मामला डिफरेंट हो जाएगा। कुछ लाहौर के ही जर्नलिस्ट, उस शहर में आप भी बैठे हैं, जी। वहां के जर्नलिस्ट से जो मेरी बात होती रही है, उन्होंने मुझे बताया कि सिचुएशन ये है कि मार्शल लॉ भी लग सकता है। ऐसा कुछ खबरें हैं क्या? ट्रू मार्शल लॉ को रूल आउट तो किसी स्टेज पे नहीं किया जा सकता यूजुअली इन कंट्री लाइक अस। यहाँ पे तो हमारी 75 ईयर की हिस्ट्री है, लेकिन इस टाइम जैसे आपका जैसा यू मीन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस टाइम जिस पीक पे है, हेड ऑन कलूजन होने का चांस बना पड़ा है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट बाकी जो डिसीजन कर रहा है पार्लियामेंट उसे नहीं मान रही, और इवन सो मच सो ओपनली कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपने मुझ पे कंटेम्प्ट भी लगाई, उस पार्टी के लोग कह रहे हैं, डायरेक्टली तो वो नहीं कहेंगे, इतने तो मतलब सादा नहीं है वो, कि अगर लगाई तो वो उसे कौन मानेगा? वो ऑलरेडी पूरी पार्टी, पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ द 9 पार्टीज जो सेंटर में इस टाइम बैठी है, वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि इलेक्शन 90 डेज में, जो कि डेट अनाउंस कर चुके हैं May 14, कुछ ही वीक रह गए हैं उसमें, अगर इलेक्शन इसमें पंजाब में होता है तो हम ये डिसीजन नहीं मानेंगे। और सो मच सो शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई की जो पार्टी है नवाज शरीफ, जो सेल्फ इम्पोज एग्जाइल में है लंदन में, तो उन्होंने तो टिकटें भी अवार्ड नहीं की। वो टिकटें क्यों नहीं अवार्ड की? कि उन्हें एश्योरेंस है कि इलेक्शन नहीं हो रहा, अदरवाइज वो कैसे इतना बड़े सूबे का इलेक्शन ना लड़े, जो जहां पे वो एक दौर में वो उनका सिटाडल के तौर पे जाना जाता था कि किला है, और ये शरीफ का किला है, जो कि अब इमरान ने छीन लिया है। इस पे सर्वेज भी आ गए हैं, मैं जो मर्जी ओपिनियन दे दूं इसमें, मेरी ओपिनियन तो मैटर नहीं करेगी, ओपिनियन तो जो पब्लिक का है यहाँ पे, चाहे मेरी सिंपथीज पार्टी ए के साथ हो, बी के साथ हो, रियलिटी इस टाइम है खान इज द मोस्ट पॉपुलर वन, दैट्स व्हाई ही इज लुकिंग फॉर इलेक्शन इमीडिएटली। ये भी डर है कि आगे चल के क्या सीन बन गया, कोई इलेक्शन रिग करने की सिचुएशन में ना आ गए, तो ये मेजर कंसर्न है इमरान खान राइट का। एंड दिस इज द कंसर्न। और इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, ये जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, ये माहौल बहुत कंड्यूसिव होता है एक आर्मी टेकओवर के लिए। ये बात तो सब मानते हैं। ये जिस तरीके का माहौल है, सारी पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है और आवाम पॉलिटिशियन से परेशान है। इस ऐसे ही माहौल में आर्मी टेकओवर्स होते हैं, और पता नहीं किस दिन 111 ब्रिगेड एक्टिवेट हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि ना हो, एक डेमोक्रेसी रहे। थैंक्स अ लॉट जुल्फिकार नारायण साहब फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। राइट, थैंक यू वेरी मच।